जदों दी तस्वीरां। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फिल्म राइटर डायरेक्टर सैयद नूर का फिल्मी सफर, कि वो किस तरह असिस्टेंट से राइटर बने, फिर राइटर से फिल्म प्रोड्यूसर बने और फिल्म प्रोड्यूसर से डायरेक्टर बने। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि वो कौन सा लम्हा था जब सैयद नूर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, और वो कौन सा लम्हा था जब सैयद नूर साहब गमगीन हो गए थे। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल वाला बेल आइकन लाजिम प्रेस करें, अदरवाइज मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं और आपको बताते हैं फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर के बारे में। तो दोस्तों, सैयद नूर साहब एक इंटरव्यू के दौरान ये सारी बातें बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? मशहूर होस्ट, मशहूर शायर वसी शाह साहब को, कि किस तरह वो फिल्मों में पॉपुलर हुए, किस तरह उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक मकाम पैदा किया, और वो कौन सा लम्हा था जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी, और वो कौन से लम्हा थे जब आप कामयाब हुए और आपकी खुशी की इंतहा नहीं हुई थी। तो दोस्तों, सैयद नूर साहब बताते हैं कि मैंने ये मकाम बहुत मुश्किल से पाया है, बड़ी मेहनतों और कोशिशों के बाद पाया है। तो वो एक वाक़या बयान कर रहे थे कि जब मैं पहली बार फिल्म लिख रहा था और फिल्म का नाम था सोसाइटी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अब परेशान हो चुका था, मायूस हो चुका था कि मैंने रात दिन मेहनत की है, रात दिन एक किया है, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। और वो बताते हैं कि सोसाइटी फिल्म अब सिनेमा पर रिलीज हो रही थी, पहला दिन था, और मैं सिनेमा की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, क्योंकि बार बार फिल्में फ्लॉप हो रही थी और मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो मेरा दिल उदास से उदास होता जा रहा था। तो सैयद नूर साहब बताते हैं कि मैंने जब सिनेमा के अंदर क्लैपिंग देखी और तालियों की गूंज देखी, तो मैं हैरान रह गया कि ये वो फिल्म थी सोसाइटी जिसने मुझे पॉपुलर कर दिया था, और लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा हो गई थी, और सिनेमा की चारों तरफ तालियां ही तालियां गूंज रही। तो दोस्तों, ये वो है खुशी का पहला लम्हा जब मैंने बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस की, क्योंकि मेरी फिल्म सोसाइटी सुपरहिट हो गई थी, और ये मेरी पहली कामयाबी थी, और ये सीढ़ी पर कामयाबी का पहला कदम चला। तो दोस्तों, फिर सैयद नूर साहब बताते हैं कि एक ऐसा लम्हा भी आया जब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, और वो कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई थी। तो वो ये थी कि एक है फिल्म डायरेक्टर तारक साहब। ये तो हो गया खुशी का लम्हा। अब आपको बताते हैं कि वो कौन सा लम्हा था जब सैयद नूर साहब को फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। तो सैयद नूर साहब बताते हैं कि ये भी अवैल दिनों की बात है, जब मैं सोसाइटी फिल्म अभी तहरीर कर रहा था। तो उसी दौरान एक फिल्म डायरेक्टर हैं, और फिल्म डायरेक्टर का नाम है हसन तारिक साहब। हसन तारिक साहब को किसी ने बता दिया कि सैयद नूर साहब ने आपकी जो फिल्म है औलाद, उसकी कॉपी की है। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो सैयद नूर साहब बताते हैं कि मैं जा रहा था रास्ते पर, तो उसने अचानक मुझे रोक लिया और मुझे कहा कि आप मेरी फिल्म की कॉपी कर रहे हैं, तो आपको ये जुर्रत कैसी हुई।
तो जितनी गालियां दे सकते थे उसने गालियां भी दी। इसी दौरान फैज साहब आ गए और उसने हमारा मामला रफा दफा कराया और उसने मुझे कहा कि कल आपने मुझे ऑफिस में मिलना है। तो सईद नूर साहब दूसरी सुबह उसके ऑफिस में पहुंच गए। तो सलाम दुआ के बाद उसने कहा कि जो कहानी आप सोसाइटी लिख रहे हैं आप मुझे अपने अल्फाज में जरा बयान कर रहे हैं। तो मैंने वो कहानी बयान की तो फैज साहब को बहुत ही ज्यादा पसंद आई और फिर सोसाइटी फिल्म बन गई और सोसाइटी फिल्म सुपरहिट हो गई। और इत्तेफाक की बात यह है कि बिल्कुल से उसी दिन हसन तारक साहब की फिल्म भी रिलीज हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से हसन तारक साहब की वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और वो दिन था कि हसन तारक साहब जवाल पजीर हो रहे थे और मैं उरूज पर जा रहा था। फिर एक ऐसी फिल्म भी मैंने लिखी और उस फिल्म का नाम था संग दिल, कि मैंने लिखी और हसन तारक साहब ने वो फिल्म ले ली। तो वो फिल्म इंतहाई ज्यादा सुपरहिट साबित हुई। जब फिल्म ज्यादा सुपरहिट साबित हो गई तो हसन तारक के घर में एक मजमा सा था, पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां पर मौजूद थी। तो हसन तारक साहब अपनी कुर्सी से उठे और मेरे पास आए और कहा कि मेरा राइटर आ गया है। तो ये वो लम्हा था मेरे लिए काबिल फख्र होने का कि एक ऐसा डायरेक्टर जो मुझे रिजेक्ट करता आ रहा था और उसने मेरी कामयाबी को और मेरी जहानत को और मेरे टैलेंट को तस्लीम कर लिया था। तो ये मेरे लिए काबिल फख्र बात थी। तो इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं कि सैयद नूर साहब बताते हैं कि एक दिन मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो वो दुख वाली बात कौन सी है? तो सैयद नूर साहब बताते हैं कि एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने कहा कि आप कैसी ये पेंडुओं वाली फिल्म बनाते हैं, ये जो चूड़ियां फिल्म आपने बनाई है ये कोई बनाने की फिल्म थी? ये तो बिल्कुल पेंडुए देहाती किस्म की फिल्म है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मैं फिर किस तरह की फिल्म बनाऊं? उसने मुझे कहा कि आप फिल्म बनाएं जिस तरह की सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, तो इसी किस्म की आप फिल्म बनाएं जिस तरह के आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इन फिल्मों की धाक बैठी हुई है। तो सैयद नूर साहब बताते हैं कि बेटे की बातें सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया और मेरे दिल के अंदर अब भी वो ख्वाहिश मौजूद है कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो नौजवान नस्ल को भी पसंद आ जाए और जो यूनिवर्सल फिल्म हो यानी पूरी दुनिया में देखी जाए। तो दोस्तों अब आते हैं सैयद नूर साहब की कुछ उर्दू फिल्मों के बारे में और कुछ पंजाबी फिल्मों के बारे में। तो जहाँ तक उर्दू फिल्मों की बात की जाए तो सैयद नूर साहब ने शुरू में उर्दू फिल्में लिखी हैं और बेपनाह कामयाबियां समेटी हैं। तो उन उर्दू फिल्मों के नाम मैं आपको बताता हूँ। तो लाजवाल, दहलीज, क्या आपने ये फिल्म नहीं देखी? ये वो फिल्में हैं जो उर्दू फिल्मों की बुनियाद है, उर्दू फिल्मों का जीना है। तो ये सैयद नूर साहब ने लिखी हैं, लाजवाल, दहलीज, सोसाइटी, संग दिल और हथकड़ी। इसके अलावा बहुत सी फिल्में हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पंजाबी फिल्में जो सैयद नूर साहब ने लिखी हैं। तो पंजाबी फिल्मों में खतरनाक, जेलर, चूड़ियां, दुपट्टा चल रहा है, चीवा, मामला गड़बड़ है, मुंडा बिगड़ जाए, रोटी लेके जानी है, हवाएं और सलाखें। इसके अलावा भी और भी बहुत सी फिल्में हैं जो मेरे ज़हन में आ रही हैं। तो दोस्तों सैयद नूर साहब ने मेहनत की है और अल्लाह ताला ने उसको उसकी मेहनत का सिला दिया है। तो दोस्तों आपको मैं ये भी बताता चलूं कि मेरा जो फेवरेट राइटर है वो है सैयद नूर साहब, क्योंकि इसमें तारीफ वाली बात नहीं है, वो मुझे देख नहीं रहा है, वो मुझे सुन नहीं रहा है। लेकिन मैंने तकरीबन तमाम राइटर की फिल्में देखी हैं, हालांकि नासिर लतीफ़ साहब की जो शोहरत है उससे भी ज़्यादा है। लेकिन अगर सैयद नूर साहब की फिल्मों को देखा जाए तो यकीन करें इन फिल्मों में डायलॉग भी ज़बरदस्त होते हैं और कहानी इतनी ज़बरदस्त होती है जो नासिर लतीफ़ साहब की नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक अपने
ڈرامے کے کلپ بھی ساتھ شامل کر رہا ہوں. میں خود ڈرامے لکھتا بھی ہوں, پروڈیوس بھی کرتا ہوں, ایکٹنگ بھی کرتا ہوں. تو دوستو یہ ڈرامہ میرا دیکھیے گا, یہ ڈرامہ بھی دوستو میرا دیکھیے گا, اور دیکھ کر کمنٹس لازمی کیجیے گا اور حوصلہ افزائی کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی اگر ہم آپ کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.